हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट कंप्लीट कर लिया था। मतलब अब हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। हेडिंग डालते हैं एनिमल किंगडम। हाँ जी, तो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटा और एनिमलिया, ये 5 किंगडम्स आते हैं। उनमें से एक किंगडम एनिमल किंगडम है, तो यहाँ पे हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। और एक बात, एनिमल किंगडम में सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं? एनिमल किंगडम में। ठीक है, एनिमल किंगडम को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास नॉन कॉर्डेट्स, और एक होता है हमारे पास कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में आता है हमारे पास पोरिफेरा, सेलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो हमारे पास एनिमल किंगडम की 2 कैटेगरीज है, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं हमारे पास पोरिफेरा, सेलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो पोरिफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम आते हैं वो किस में इंक्लूडेड होते हैं? नॉन कॉर्डेट्स में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स में 3 सब फाइलम होते हैं। ठीक है, एक होता है यूरोकॉर्डेटा, एक सिफेलोकॉर्डेटा और एक वर्टिब्रेटा। ये तीनों क्या होते हैं? सब फाइलम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब फाइलम्स इंक्लूडेड कौन से? यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा को और हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, दे आर द सब फाइलम्स ऑफ कॉर्डेट्स। ठीक है, कॉर्डेट्स के सब फाइलम होते हैं। और एक बात, ये जो वर्टिब्रेट्स है ना, वर्टिब्रेट्स को क्या बोल रखा है? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। ठीक है, सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, सारे वर्टिब्रेट्स तो क्या है? कॉर्डेट्स का पार्ट है, लेकिन सारे कॉर्डेट्स यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा ये वर्टिब्रेट्स तो नहीं है ना? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अब हम नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के फीचर्स देख लेते हैं। तो पहला फीचर क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी, लेकिन एनिमल किंगडम में हम उसको क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी या नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स में तो एब्सेंट होती है और कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, दूसरा फीचर होता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को एनिमल किंगडम में क्या बोलते हैं? नर्व कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हम कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स में आते हैं, तो हमारे अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो एक होती है, सिंगल होती है, पीछे की तरफ होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? डॉर्सल। और कैसी होती है? हॉलो। हॉलो मतलब खोखली होती है और उसमें क्या फ्लो करता है? CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है। लेकिन जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं इनमें नर्व कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड कैसी होती है? एक तो डबल होती है और आगे की तरफ होती है, तो डबल होती है, वेंट्रल होती है और कैसी होती है? सॉलिड होती है। ठीक है, फिर तीसरा फीचर आता है हमारे पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो जो नॉन कॉर्डेट्स है, नॉन कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं और जो कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इनके फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे नोटोकॉर्ड,
एब्सेंट। ठीक है, नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी है नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है जबकि कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। उसके बाद यहाँ पे जो नर्व कॉर्ड मतलब स्पाइनल कॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स में कैसी होती है, एक तो आगे की तरफ होती है मतलब वेंट्रल, और दो होती है तो डबल, और कैसे होती है सॉलिड होती है। ठीक है, तो नर्व कॉर्ड डबल, वेंट्रल एंड सॉलिड। ठीक है, जबकि कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स में नर्व कॉर्ड कैसी होती है, पीछे की तरफ होती है तो डॉर्सल, सिंगल होती है, एक होती है, और कैसी होती है होलो। ठीक है, तो यहाँ पे नर्व कॉर्ड सिंगल होती है, पीछे की तरफ डॉर्सल एंड होलो। ठीक है, फिर तीसरा फीचर आता है हमारे पास यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट होती है और कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट। ठीक है, हमने इसके फीचर्स देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने अभी जो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स देखे, अब उनके हम जनरल फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए जनरल फीचर्स। जनरल फीचर्स में फर्स्ट देखेंगे हम सिमेट्री। ठीक है, और सिमेट्री हमारे पास तीन टाइप की है, एसिमेट्रिक, बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। ठीक है, एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री, और तीसरा आता है हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, हमारे पास तीन टाइप की सिमेट्री, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। तो एसिमेट्रिक किसको बोलते हैं हमने जो नॉन कॉर्डेट्स में सबसे पहले फाइलम कौन सा देखा, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा कैसा होता है, एसिमेट्रिक होता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं एसिमेट्रिक में पॉरीफेरा या स्पॉन्जेस। ठीक है, रेडियल सिमेट्री में हम एक ट्रिक देख सकते हैं यहाँ पे RACE। ठीक है, RA मतलब रेडियल सिमेट्री, C मतलब सिलेंड्रेटा, E मतलब इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, जब रेडियल सिमेट्री देखेंगे तो ये सारी चीज ध्यान में रखनी है। RA मतलब रेडियल सिमेट्री, C मतलब सिलेंड्रेटा, और एक बार जहाँ पे भी सिलेंड्रेटा आएगा उसके साथ टेनोफोरा आएगा ही आएगा। ठीक है, सिलेंड्रेटा है मतलब वहाँ पे टेनोफोरा होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिलेंड्रेटा और इकाइनोडर्मेटा, और सिलेंड्रेटा है तो इसके साथ साथ एक और फाइलम कौन सा आएगा, टेनोफोरा आएगा। ठीक है, तो सिलेंड्रेटा, टेनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा इन तीनों में क्या होती है, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, सिलेंड्रेटा, टेनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, रेडियल सिमेट्री, सिलेंड्रेटा के साथ साथ हमेशा टेनोफोरा होगा। तो सिलेंड्रेटा, टेनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। उसके बाद ये जो बाइलेटरल सिमेट्री है इसमें क्या होता है, तो टेनोफोरा के बाद जितने भी नॉन कॉर्डेट्स है और कॉर्डेट्स है उन सब में क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक उसमें क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, रिमेनिंग ऑल फाइलम। ठीक है, तो टेनोफोरा के बाद जितने भी नॉन कॉर्डेट्स है वो सब बाइलेटरल सिमेट्री शो करेंगे, और उनके साथ साथ कॉर्डेट्स भी, प्लस कॉर्डेट्स। ठीक है,
सेकंड आता है हमारे पास, सेकंड इज जर्म लेयर। जर्म लेयर, तो दो टाइप की जर्म लेयर्स होती है, एक होती है डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, और एक होती है हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अब डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है, जिसमें दो जर्म लेयर्स होती है। दो जर्म लेयर्स कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और यहाँ पे तीनों एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, अब डिप्लोब्लास्टिक में कौन से फाइलम्स आते हैं, डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो, तो दो मतलब स्टार्टिंग के दो, स्टार्टिंग के दो फाइलम कौन से होते हैं हमारे पास, एक होता है पॉरीफेरा, एक होता है सिलेंट्रेटा। और हमने अभी बोला था सिलेंट्रेटा जहाँ भी होगा वहाँ पे टेनोफोरा भी होगा। तो डिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा है तो साथ में टेनोफोरा। तो यहाँ पे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा। ठीक है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा, इन तीनों में क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होती है। ठीक है, फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके सारे कॉर्डेट्स तक क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होती है। रिमेनिंग फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक में स्टार्टिंग के दो मतलब पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा, और जहाँ पे भी सिलेंट्रेटा वहाँ पे टेनोफोरा होगा। तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा ये तीनों डिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। और उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके हेमिकॉर्डेट्स तक और प्लस कॉर्डेट्स, ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरी हेडिंग डालिए, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे हम लिखते हैं पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, हेमिकॉर्डेट। ठीक है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस से लेके हेमिकॉर्डेट्स से लेके कॉर्डेट्स तक। ठीक है, तो ये पॉरीफेरा क्या होता है, ये मल्टी सेल्यूलर होता है, मतलब इसमें लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेल्यूलर लेवल होता है। ठीक है, तो इसमें होता है मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर मतलब सेल्यूलर लेवल। ठीक है, उसके बाद सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा के साथ साथ टेनोफोरा, इन दोनों में क्या होता है, ये होता है टिश्यू लेवल पे, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में टिश्यू लेवल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या होता है, ऑर्गन लेवल होता है। ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल। ठीक है, उसके बाद एस्केहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक। ठीक है, एस्केहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक, इन सब में कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पॉरीफेरा मल्टी सेल्यूलर, तो सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन,
सेलेंट्रेटा जहाँ भी वहाँ पे टेनोफोरा, तो सेलेंट्रेटा और टेनोफोरा में दोनों में टिश्यू लेवल डेवलप हो जाता है। प्लैटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन लेवल होता है। फिर एस्केल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक हमारे पास क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और एक बात, ये जो एस्केल्मिन्थेस है इनमें सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम कौन सा डेवलप होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ आता है हमारे पास बॉडी प्लान। बॉडी प्लान, इसमें हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो बॉडी प्लान हमारे पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, और एक क्या होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है इनमें क्या होती है, सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है, कैसे, ठीक है, सिंगल ओपनिंग मतलब जो माउथ और एनस है वो एक ही होता है, ठीक है, माउथ एंड एनस ओनली वन, मतलब यहाँ से इंजेक्शन भी होता है और यहाँ से इजेक्शन भी होता है, ठीक है, यहाँ से इंजेक्शन यहीं से इजेक्शन, तो एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और ये किसमें होता है, ये होता है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा है तो साथ में क्या आएगा, टेनोफोरा, तो सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा और प्लैटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, तो सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा और प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होते हैं, मतलब सिंगल ओपनिंग होती है जिससे इंजेक्शन भी होता है और इजेक्शन भी होता है, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब एक वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड मतलब इसमें जो इंजेक्शन और इजेक्शन है, माउथ और एनस दो अलग अलग जगह है। ये माउथ है और ये एनस, ठीक है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब हम किस में देखते हैं, एस्केल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक, ठीक है, एस्केल्मिन्थेस से लेके सारे कॉर्डेट्स तक हम क्या देखते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान देखते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिफ्थ आता है हमारे पास सिलोम, सिलोम या फिर इसको बोलते हैं बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, ठीक है। तो सिलोम या बॉडी कैविटी में हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एसिलोमेट, देन स्यूडोसिलोमेट, एंड देन यूसिलोमेट। ठीक है, हमारे पास तीन टाइप के सिलोम है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। एसिलोमेट का क्या मतलब होता है, जिसमें सिलोम एब्सेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे सिलोम एब्सेंट, और सिलोम एब्सेंट किसमें होता है, प्लैटीहेल्मिन्थेस में, प्लैटीहेल्मिन्थेस। स्यूडोसिलोमेट में हम किसको इंक्लूड करते हैं, एस्केल्मिन्थेस को, ठीक है। ठीक है, तो एसिलोमेट में हमारे पास प्लैटीहेल्मिन्थेस, स्यूडोसिलोमेट में हमारे पास एस्केल्मिन्थेस, यूसिलोमेट में कौन आते हैं, अनेलिडा से लेके सारे कॉर्डेट्स, ठीक है। एस्केल्मिन्थेस के बाद जो अनेलिडा आता है, अनेलिडा से लेके सारे कॉर्डेट्स में क्या आता है, यूसिलोमेट होता है, ठीक है। अनेलिडा टू ऑल कॉर्डेट्स, ठीक है, इन सब में क्या होता है, यूसिलोमेट होता है।
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।